लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एस्ट्रोलॉजी में खास करके इस प्लैनेट की बड़ी महत्वता है, या हम बोल सकते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है ये प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये प्लैनेट इन दो हाउसेस में प्लेस्ड है तो ये अति विशिष्ट योग का निर्माण करेगा। अति विशिष्ट योग नामक योग का निर्माण करेगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा योग कारक होगा। देखें, आपकी जो जन्म कुंडली है, पहले घर से लेकर 12वें घर तक का आपका पूरा लाइफ का ब्यौरा है। आपका सुख दुख, रहना, बीवी बच्चे, आपकी एजुकेशन, आपके कर्जा, आपका हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका मोक्ष प्राप्ति, आपका हॉस्पिटलाइजेशन होना, हर एक तरह के सुख सुविधाएं, हर एक तरह के दुख, ये सब आपके फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक का हमारा जो बर्थ चार्ट है एस्ट्रोलॉजी में ये सब दर्शाता है। और इन हाउसेज में बैठे हुए प्लैनेट्स और नक्षत्रों का जो कैलकुलेशन है उसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। लेकिन इन प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट ऐसा है कि अगर वो इन दो हाउसेज में आकर बैठ जाए तो आदमी की जिंदगी में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहती। बट शर्त ये है कि ये प्लैनेट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अवस्था में होना चाहिए। अगर ये प्लैनेट कमजोर हो गया या राहु के साथ आकर बैठ गया, या हम बोल सकते हैं कि किसी ऐसे प्लैनेट के साथ आकर बैठ गया जिसके साथ इसके रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो फिर ये प्लैनेट अपने वो उस तरह के रिजल्ट नहीं दे पाएगा जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जी, आप समझ ही गए होंगे कि मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बृहस्पति की, गुरु की, जो कि अति विशिष्ट कारक प्लैनेट हैं अगर इन दो हाउसेस में बैठे हो। कहते हैं कि बृहस्पति अगर फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाए तो कुंडली के लाखों दोषों को दूर कर देता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बृहस्पति यानी गुरु अगर फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाए तो कुंडली के लाखों दोषों को दूर कर देता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे बर्थ चार्ट देखे हैं जहां पे बृहस्पति प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस, अकेला बृहस्पति पहले घर में है, एग्जाल्टेड है, कैंसर असेंडेंस है, और बड़ी तकलीफें उस पर्सन की लाइफ में आई, उसके बावजूद उस बंदे के अंदर जो शौर्य है, जो हिम्मत है, ये जो एक बोल सकते हैं तेज है, वो देखने लायक है। देखें, एस्ट्रोलॉजी में लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं, मैं बर्थ चार्ट को स्टडी करता हूं। एक एस्ट्रोलॉजी की बुकिश रीडिंग होती है, एक आदमी की प्रैक्टिस होती है। तो जो मेरी प्रैक्टिस बोल रही है वो ये बोल रही है कि कुंडली के अगर फर्स्ट हाउस में बृहस्पति प्लेस्ड हो तो वो कुंडली के लाखों दोषों को दूर कर देता है। लेकिन ऐसे कौन से दो हाउस हैं जहां पे अति विशिष्ट योग कारक निर्माण बृहस्पति करता है? सबसे पहला हाउस है वो फिफ्थ हाउस। अगर बृहस्पति अकेला फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है तो ये अति विशिष्ट योग कारक का निर्माण करेगा। आप ये समझ के चलें, अगर बृहस्पति आपके पंचम भाव में है तो एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है, लव अफेयर्स के मामले में बहुत अच्छा है। बच्चे होने में थोड़ा सा डिले जरूर होगा, लेकिन बच्चे होंगे जरूर, क्योंकि बृहस्पति जीव कारक है, गुरु जीव कारक है। बृहस्पति के बारे में एक चीज ये भी है कि बृहस्पति जहां पर बैठता है वहां पर स्थान की हानि करता है, जहां पे देखता है वहां पर फायदा करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बृहस्पति जहां पे बैठता है वहां पर भी अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन जहां देखता है वहां पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत है। तो बृहस्पति अगर आपके पंचम भाव में है तो एजुकेशन के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के मामले में बहुत अच्छा है। बच्चों के साथ आपके जो रिश्ते होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। जब आप वृद्ध हो जाएंगे तो आपके बच्चे आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे। अक्सर आप देखते हैं कि आजकल के ज़माने में जो वृद्ध लोग हैं, जो ओल्ड एजेड लोग हैं, जब वो ओल्ड हो जाते हैं तो उनके बच्चे उनको कभी कभी छोड़ देते हैं या उनको वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं। अगर आपका बृहस्पति फिफ्थ हाउस में है तो ऐसी कोई पोजीशन, ऐसी कोई कंडीशंस आपकी लाइफ में नहीं आएगी, बल्कि आपके बच्चे आपके लिए पूरा सपोर्टिंग होंगे। आप अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करोगे और लाइफ में आप बहुत ज़्यादा राइज करोगे। स्टॉक मार्केट से आपको बेनिफिट मिलेगा, एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, लर्निंग आपकी बड़ी अच्छी होगी, क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े होगे अगर बृहस्पति आपके फिफ्थ हाउस में है। और दूसरा घर कौन सा है जहां पे बृहस्पति अति विशिष्ट योग कारक है? वो है आपका नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस क्या है कि अगर आपके नाइन्थ हाउस में बृहस्पति प्लेस्ड है तो पिता के साथ आपके संबंध बड़े अच्छे होंगे, पिता के साथ टाई अप बड़े अच्छे होंगे, पिता आपके लिए बड़े सपोर्टिंग होंगे, पिता के साथ आपके जो रिलेशन होंगे वो बड़े स्ट्रांग रहेंगे, पिता की हेल्थ लॉन्ग एज होगी और पिता की हेल्थ में कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेगी, धार्मिक यात्राएं बड़ी होंगी, एजुकेशन के लिए फॉरेन जर्नी जरूर आप जाएंगे अगर बृहस्पति आपके नाइन्थ हाउस में यानी गुरु आपके नाइन्थ हाउस में है। देखिए, कुंडली के दो घर त्रिकोणा भाव, पंचम भाव आपकी पास्ट लाइफ को भी दर्शाता है, नवम भाव आपके फ्यूचर को दर्शाता है, यानी कि फिफ्थ हाउस इज लिंक्ड विद योर पास्ट लाइफ, नाइन्थ हाउस लिंक्ड विद योर फ्यूचर। सो इन दोनों का कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। मैं आपको आज एक चीज और बताऊंगा, जैसे प्लैनेट्स के एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर गुरु पंचम भाव में बैठा है
अपनी 5वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखेगा, अपनी 7th एस्पेक्ट से 11th हाउस को देखेगा, 9th एस्पेक्ट से आपके लगन को देखेगा। उसी तरीके से हाउसेस के भी एस्पेक्ट्स होते हैं। तो आप ये लगा के चलें 9th हाउस में अगर आपके जुपिटर प्लेस है तो आप हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाएंगे, पिता सुख आपके लिए लंबा होगा, तीर्थ यात्राएं आप बहुत करेंगे, सहनशीलता आपके स्वभाव में बहुत बढ़िया होगी, धर्म कर्म को बहुत ज्यादा मारेंगे, दूसरों के लिए हेल्पफुल रहेंगे, दूसरों के लिए हमेशा ही रेडी रहेंगे। जब जरूरतमंद कोई देखा, जब आपको लगा कि इसको आपकी जरूरत की, इसको आपकी मदद की जरूरत है, तो आप उसको मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति 9th हाउस में है। बृहस्पति 9th हाउस में होगा, रिलीजियस एक्टिविटीज में आप बड़े इन्वॉल्व हो जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बहुत ज्यादा होगी, धर्म कर्म को आप बहुत ज्यादा मानेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके 9वें भाव में है। तो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में इन 2 हाउसेज में जुपिटर प्लेस्ड है, यानी 5th हाउस और 9th हाउस में अगर जुपिटर प्लेस्ड है, तो ये अति विशिष्ट कारक बन जाता है। अति विशिष्ट कारक बनने से ये आपको जिंदगी में हर एक तरह की सुख सुविधाएं देता है। बशर्त ये है कि बृहस्पति अकेला होना चाहिए, राहु के साथ युति नहीं होनी चाहिए, डिग्रीकली वीक नहीं होना चाहिए। अगर राहु के साथ युति होगी या डिग्रीकली बृहस्पति 5 डिग्री से नीचे आ जाएगा, तो ये वहां पर वैसे रिजल्ट 5th और 9th हाउस में नहीं देगा जो मैंने आपको बताए हैं। लेकिन यहाँ पर एक और मत है ऋषि मुनियों का, कि अगर बृहस्पति 5th भाव में है, वो चाहे 5 डिग्री का है, वो चाहे 15 डिग्री का है, लेकिन वो बेनिफिट्स जरूर देगा, क्योंकि वो अपने नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस में है। लेकिन राहु से पीड़ित, राहु के साथ कंजक्शन या राहु के साथ युति बृहस्पति को कमजोर करेगी। अब शास्त्र में एक और मत बताया गया है कि बृहस्पति एक ऐसा प्लैनेट है कि राहु के, चलो केतु के साथ तो मित्रता है, राहु जैसा मैलेफिक प्लैनेट भी बृहस्पति का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। चाहे वो दृष्टि में बृहस्पति को देख रहा हो, चाहे कंजक्शन में बृहस्पति के साथ बैठा हो, वो क्यों नहीं बिगाड़ पाता? क्योंकि बृहस्पति इज ए गुरु ऑफ ऑल प्लैनेट। बृहस्पति के सामने हर एक ग्रह नतमस्तक है, चाहे वो शनि है, चाहे वो सूर्य है। सूर्य को हम ग्रहों में किंग मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद सूर्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु की एडवाइस को फॉलो करते हैं। और अगर गुरु किसी चीज के लिए ना बोल दें, यानी कि बृहस्पति किसी चीज के लिए सन को ना बोल दें, तो सूर्य वो कार्य कभी नहीं करते। सो बृहस्पति प्ले अ बिग रोल इन अ हॉरोस्कोप। If you have a strong Brihaspati, if you have a strong Guru, if you have a strong Jupiter in your 5th house or 9th house, you become very spiritual, very educated, and you will earn a lot of name, fame in your life. You will definitely link with the creative industry. You will definitely link with any type of entertainment industry, or you may have your own institute. You will become a very good teacher, lecturer. Jupiter is in 5th house, is one of the ultimate position in the terms of your resources. Jupiter is placed in your 5th house, is the ultimate position in the terms of your socializing yourself. You may have a lot of friends and they are always ready to support you, or you are always ready to support your friends, because Jupiter aspecting is on your 11th house from 5th house. And if Jupiter plays in 9th house, your siblings are always support you. Your health will be fine. You will enjoy a lot of comforts. You don't have any major health related issues, because Jupiter 5th aspect is on your 1st house. Your siblings are always support you. Your confidence level will be sky high. You have a great motivator. Your way of talking are very impressive. People get attracted from you very easily, because Jupiter aspecting is on your 3rd house. You may get some benefit through social media. You may get some benefit through IT related work. You may get benefit through short distance as well as long distance journeys if Jupiter plays in 9th house. सो जुपिटर आपके बर्थ चार्ट में अगर 5th और 9th हाउस में प्लेस्ड है, अलोन है, अकेला है, कोई दूसरा प्लैनेट उसके साथ नहीं बैठा या अस्त नहीं है सूर्य से, तो फिर आप बड़े लकी हैं। जिंदगी में आपके बड़े सारे ऐसे काम आप बड़ी सरलता से कर लेंगे जो देखने में समझने में बड़े मुश्किल होंगे। अब ये योग कब एक्टिव होगा? जब आपके ऊपर महादशा गुरु की शुरू होगी। अगर 5th और 9वें भाव में बृहस्पति प्लेस्ड है, आपकी उम्र 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है या 40 साल है, और गुरु की दशा आपके ऊपर 16 साल की शुरू हो गई है, तो माशाल्लाह आपकी बल्ले बल्ले। भगवान शिव, अल्लाह, वाहिगुरु सब आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके ऊपर ब्लेसिंग शॉवर करेंगे, क्योंकि बृहस्पति की महादशा है। अब ऐसा भी नहीं कि 5th और 9th में जुपिटर हो और आपके ऊपर बृहस्पति की दशा 80 साल की उम्र में जाकर आए तो कुछ नहीं होगा।
सारी जिंदगी सिर्फ 20-25% बेनिफिट मिलेंगे। सो अगर आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति 5th और 9th हाउस में प्लेस्ड है, अलोन है, खास करके एरीज साइन में है, कैंसर साइन में है, लियो साइन में है, स्कॉर्पियो साइन में है, या सेजिटेरियस या पाइसेस साइन में है 5th और 9th हाउस में, यू विल बिकम वेरी लकी एंड वेरी फॉर्चुनेट। स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।